नमस्कार साथियों चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। डीडीएमए के द्वारा ये एक सर्कुलर जारी किया गया है, ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें अब आने वाले 15 दिनों की एक रूपरेखा दी गई है कि किस तरह से यहाँ पर स्कूल खुलेंगे और दूसरी जो गतिविधियां हैं वो हो पाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्कूल्स के बारे में जानेंगे कि बच्चों को क्या करना है, कौन सी उन्होंने एनओसी साइन करा के अपने पेरेंट्स से लेकर के आनी है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। इसके साथ साथ पेरेंट्स को क्या करना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, स्कूल्स में भेजना है या किस प्रकार से वो कार्य करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी और डिस्कस की जाएंगी। अतः आपके क्वेश्चंस अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हैं या बच्चे खुद स्कूल में जाना चाहते हैं या नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्यों आप भेजना चाहते हैं और क्यों नहीं भेजना चाहते, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो साथियों, ये जो है डीडीएमए का सर्कुलर आ गया है और स्कूल्स के लिए विशेष रूप से अब ये खोली गई हैं। अब यहाँ देखिए कि क्योंकि इसकी मीटिंग भी हो चुकी थी और ये आपको यहाँ पर शो करेगा कि पूरे के पूरे जो स्कूल्स हैं यानी कि 8वीं क्लास तक के वो क्लोज रहेंगे और 8वीं क्लास से ऊपर के जो भी बच्चे हैं वो स्कूल्स में जा सकेंगे। इसके अलावा ये भी बात है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आदि भी खुल सकते हैं और उनको अपनी जो सीटिंग कैपेसिटी है उसके 50% तक ही उनको अलाउड होगा और पूरा का पूरा डिस्टेंस मेंटेनिंग उनको करनी पड़ेगी। और जो कैब है यानी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोशल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, रिलीजियस फेस्टिवल आदि को कुछ रोका गया है, बुटीक हॉल्स वगैरह खुले गए हैं। अब हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट वगैरह है, ये काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आप कहेंगे तो इनके ऊपर भी वीडियो बना दी जाएगी, लेकिन क्योंकि स्कूल्स के ऊपर मेन यहाँ पर है तो हम स्कूल्स के ऊपर ही बात करेंगे। तो एसओपी, रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, यहाँ पर ये पूरा का पूरा दिखाया गया है कि क्या क्या यहाँ पर एसओपीज रहेंगी। तो ये कोचिंग सेंटर्स के लिए, स्कूल्स के लिए सारी की सारी बातें रहेंगी। तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स को पूरा का पूरा एसएमसी मेंबर या पीटीए मेंबर्स के साथ मिलकर पूरा का पूरा प्लान करना है और एजुकेशनल कोचिंग सेंटर को भी ये पूरी डिटेल्स उनको शेयर करनी है कि किस तरह से स्कूल्स ओपन होंगे। यहाँ पर मीटिंग उनको करनी है, कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना है और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना है कि प्रॉपर यहाँ पर सैनिटाइजेशन की गई हो। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, लाइब्रेरीज में, सभी जगह जो थर्मल स्कैनिंग हो, सोप मास्क हो आदि आदि, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए आप देखिए कि वैक्सीनेशन उनका होना ज़रूरी है और सभी वैक्सीनेटेड होने चाहिए और यहाँ पर डेली बेसिस पे उनको चेक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी एचओएस को। तो ये गाइडलाइंस आपकी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है और प्रिपेयर करना है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम 50% बच्चे क्लासरूम में बैठ सकते हैं कि जो भी वहाँ पे कैपेसिटी है वहाँ पर। तो ये सीटिंग कैपेसिटी के बारे में इन्होंने इसमें बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लाइब्रेरीज वगैरह को साफ रखना है, लंच ब्रेक्स को भी अवॉइड करना है, क्राउडिंग वहाँ पर ना हो। ओपन एरिया में ये सारा कार्य किया है, मास्क ओपन एरिया में ही निकालें और फूड वगैरह भी वो उसी तरह से लें। तो ये सारे की सारी हैं। आप देखिए कि गैप रखना है 1 घंटे का एग्जिट का और लास्ट ग्रुप का, मॉर्निंग इवनिंग में भी यहाँ पर गैप रखना पड़ेगा और लंच ब्रेक्स, बुक्स, कॉपीज आदि यहाँ पर शेयर नहीं करनी है। आप सभी बच्चे ध्यान रखें कि आपको अपनी ये स्टेशनरी आइटम्स हैं, कॉपीज हैं, नोटबुक्स हैं, ये शेयर नहीं करनी है। कंटेनमेंट जोन वाले जो स्टूडेंट हैं और जो चिल्ड्रन हैं, वो जो टीचर्स हैं, उनको भी वहाँ पर नहीं जाना है, अलाउड नहीं है। तो क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। कॉमन एरिया में प्रॉपर रेगुलर क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन। क्लासरूम में फैकल्टी एंट्री गेट, सॉलिड
सोप्स, लिक्विड, रनिंग वाटर, सीटिंग अरेंजमेंट आदि आदि करना है। थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर्स ये आपको करने हैं। स्कूल बस वगैरह अगर करते हैं तो वहाँ पर भी उनको ध्यान रखना है। वैक्सीनेशन और राशन डिस्ट्रीब्यूशन सर्वे जो सेंटर्स हैं वहाँ पर भी विशेष ध्यान रखना है। आने जाने के लिए अलग जो है रूम, जो गेट हैं वो होने चाहिए, और सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी अच्छी तरह से वहाँ पर कार्य करते हुए होने चाहिए। बच्चों का ध्यान रखना है, उनका गाइडेंस करनी है, और बच्चों को पूरा का पूरा बताना है। करंट एकेडमिक लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों की स्टडी पूरी करानी है। उनको मतलब इनिशिएट करना है लर्निंग प्रोसेस के लिए, और इमोशनल सपोर्ट उनको देना है, लर्निंग गैप उनको देना है, हेल्थ और सेफ्टी गाइडलाइंस का ध्यान रखना है, और जो सिम्प्टोमेटिक बच्चे हैं उनको अलग उनको रखना है। थर्मल स्कैनिंग, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है पेरेंटल कंस्टेंट होनी चाहिए वहाँ पर, और वो आपका यहाँ पर दिया गया है एनेक्सर 1 में। फैमिली मेम्बर्स को अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो वो स्कूल इंस्टीट्यूट में उसको बताएं और स्कूल में ना भेजें, और अगर कोई क्रिटिकल इलनेस है तो भी वहाँ पर स्कूल में ना आए। डेली चेक ये करना है, फीवर है, कफ है, ब्रीदिंग में दिक्कत आ रही है, फटीकनेस है, थकावट है, बॉडी में पेन है, हेडेक है, टेस्ट स्मेल का लॉस है, गला खराब है, रनिंग नोज है, वॉमिटिंग है, आदि आदि ये अगर हैं तो आप स्कूल में ना आए बच्चों। स्कूल में क्वारंटाइन रूम भी होना चाहिए, फेस मास्क गाइडलाइन बतानी चाहिए प्रॉपर, उनको नाक और मुंह पे पूरा का पूरा फेस मास्क पूरे दिन लगना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग, कैंपस गेस्ट फैकल्टी पॉलिसी, तो ये सारी चीज़ें आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और दूसरे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। अब आप जो पेरेंट्स हैं ये लिख के आपको देना है। आप ये फॉर्मेट अपनी कॉपी में लिख कर भी आप उसको लेकर आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको प्रिंट ही कराएं। तो ये आपने लिखना है अपने फादर्स की तरफ से, फादर का नाम यहाँ पर आ जाएगा, फादर्स नेम, गार्जियन, ठीक है, बच्चे का नाम यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्लास, रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, और ये सारे के सारे आपने पढ़ने हैं। और आपको भेजना है कि बच्चे को अच्छी तरह से स्कूल में भेजे। सिग्नेचर, नाम और स्टूडेंट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट, प्लेस, ये सारे के सारे फिल करके ये आपने फॉर्म भेजना है। अब ये जो है रीओपनिंग में एसओपीज़ के लिए ये चेकलिस्ट सभी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स को देखनी है। तो आप सभी बच्चे भी इसको देखें कि क्या आप इस तरह के कार्य करते हैं या नहीं है, तो इस पे डेली टिक होगा और उसके अकॉर्डिंग ही कार्य आगे होगा। तो ये ऑर्डर है और पूरी डिटेल है। तो इस तरह से ये पूरी डिटेल मैंने बताई आपको। और बच्चों को भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना पड़ेगा, उनको अपना खाना शेयर नहीं करना है, मास्क को प्रॉपर वे से लगाना है, ये सारी गाइडलाइन अब बच्चों को सिखानी पड़ेंगी। बार बार में किसी चीज़ को टच ना करें, स्कूल बस है या कहीं और चीज़ें हैं, अगर ज़्यादा टच होने के बाद में ज़रूर सैनिटाइज अपने हाथों को करें, ये ध्यान रखना है। क्योंकि कोविड हमारे अब जीवन में आ चुका है और उसके बाद में अब उसका निकलना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी हैं। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो स्कूल्स में आना और काफ़ी बेहतर होगा। अब पेरेंट्स के मन में काफ़ी शंकाएं हैं कि बच्चों को भेजें या ना भेजें, तो स्कूल में आना उतना ही खतरनाक है जितना स्कूल में ना आना। तो यहाँ पर अभी केसेस काफ़ी कम है, तो बच्चों को स्कूल में भेजने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ पेरेंट्स चिंतित रहते हैं, तो उनका खुद का डिसीजन होता है कि बच्चों को भेजें या ना भेजें। और अगर कोई कमियां आपको स्कूल्स में लगती हैं तो आप शेयर कर सकते हैं प्रिंसिपल्स के साथ, एसएमसी मेंबर्स के साथ, और उनको दूर किया जा सकता है। क्योंकि ये जो सिचुएशंस है वो काफ़ी क्रिटिकल हैं और सभी के लिए नई हैं, तो इनको मिलकर ही दूर किया जा सकता है। तो वीडियो कैसी लगी शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू।